साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतवर्षीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत न्यायिक प्रशासन का 75 वर्ष का इतिहास, न्याय वितरण प्रणाली की उपलब्धियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन करने हेतु कल दिनांक 12 नवंबर को प्राधिकरण कार्यालय ADR सेंटर अजमेर में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव श्री रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर ने बताया कि प्रदर्शनी आयोजन का उद्देश्य आमजन तक न्यायिक इतिहास एवं उपलब्धियों को पहुंचाना है। साथ ही प्रदर्शनी लगाकर प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से अवगत कराना है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एवं जरूरतमंदों तक लाभ पहुंच सके एवं कल्याण हो सके। उक्त प्रदर्शनी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों एवं योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। प्राधिकरण की स्कीमों यथा पीड़ित प्रतिकर, मध्यस्थता, स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता, मोबाइल वैन आदि के बारे में आगंतुकों को जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अभियानों जैसे बाल विवाह रोकथाम अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों के कल्याण हेतु किए जा रहे कार्यक्रमों, बालिका शिक्षा आदि के तहत किए जा रहे कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त प्रदर्शनी में दुर्लभ पुस्तकें जिनके पृष्ठों के किनारे सुनहरी है, उसके अलावा प्रदर्शनी में प्राधिकरण की नई योजनाओं व कार्यप्रणाली का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदर्शनी में बार एसोसिएशन अजमेर के महत्वपूर्ण अधिवक्ता जो कि अजमेर बार एसोसिएशन की शान रहे हैं, उन्हें भी याद किया जाएगा तथा कोविड जैसी महामारी के चलते जिन अधिवक्ताओं का देहांत हो गया उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्राधिकरण ने सभी अधिवक्तागण, पैरालीगल, वॉलंटियर एवं आमजन से प्रार्थना की है कि इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने हेतु पधारें। महिलाओं की भागीदारी भी इस कार्यक्रम में सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने कहा कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा आज दिनांक 11 नवंबर को ग्रामीण स्तर गनाहेड़ा ग्राम पंचायत पुष्कर के आंगनबाड़ी केंद्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी पुष्कर श्री सुखाराम पिंडेल, श्रीमती विमलेश जी CDPO महिला एवं बाल विकास विभाग, विकास अधिकारी पुष्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित, सचिव श्री रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर द्वारा उपस्थित महिलाओं को प्राधिकरण को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका एवं कार्यों से अवगत कराते हुए संविधान में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया और कहा कि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है तथा महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है। महिलाएं शिक्षित होगी तभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगी। रिसोर्स पर्सन के तौर सुश्री आशा अग्रवाल ने महिलाओं को जागरूक करते हुए पारिवारिक कानूनों एवं अधिनियम, वैवाहिक कानून, क्षतिपूर्ति, प्रॉपर्टी में महिलाओं के अधिकार, दहेज से मृत्यु, एसिड अटैक, अपहरण, घरेलू हिंसा, महिलाओं हेतु श्रम कानून, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के बारे में बताया। इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर दीपक ठाकुर, अशोक कुमावत, वीरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। सचिव जाट ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के संबंध में भी कहा कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सर्व शिक्षा अभियान को जोड़ते हुए आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राधिकरण सचिव रामपाल जाट द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तबीजी अजमेर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव द्वारा बताया गया कि शिक्षा की शक्ति को कभी भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का अवसर हम सभी को याद दिलाता है कि हमें कभी किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। कोई भी माता पिता या कोई भी शिक्षक अपने बच्चे अथवा विद्यार्थियों को जो सबसे सुंदर और विचारशील उपहार दे सकते हैं, यह है शिक्षा, अतः बच्चे को शिक्षित करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहिए।
शहर के श्री नरसिंह गौशाला में आज गोपाष्टमी के अवसर पर शहरवासियों ने गौशाला में जाकर विधि विधान के साथ गौ माता की पूजा कर गायों को चारा व आटे का पेड़ा खिलाकर सामाजिक सरोकारिता की भूमिका निभाई। इस अवसर पर एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा व एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति भी उपस्थित रहे। गौशाला के अध्यक्ष कन्हैयालाल सिंधी ने बताया कि इस गौशाला की स्थापना सन 1922 में हुई थी। वर्तमान में इस गौशाला में 229 गाय हैं। इनकी सुव्यवस्था के लिए शहर के मासिक चंदादाता सहयोग राशि देकर इस गौशाला में अपना सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज के दिन भी नगर के दानदाताओं ने दिल खोलकर दान स्वरूप राशि दी है, जो लगभग 50,000 से अधिक है। गोपाष्टमी मनाए जाने के पीछे जो धार्मिक कारण है उसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान जब 6 वर्ष के हुए थे तब उन्होंने अपनी मैया यशोदा से कहा कि वो अब बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें गाय चराने की अनुमति दी जाए। इस पर यशोदा मैया ने कहा कि यह अनुमति उनके पिता नंद जी दे सकते हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने अपने पिता से गाय चराने की अनुमति मांगी, जिस पर आज ही के दिन कृष्ण भगवान को गाय चराने की अनुमति मिली थी। इसलिए आज का दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं आज के दिन गौ माता की विशेष पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करती है। भिनाय उपखंड के गुड्डा खुर्द ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत दिनों स्थानांतरित हुए शिक्षकों को आज भावभीनी विदाई दी गई, जहां विद्यालय में विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा समारोह का आयोजन कर राजस्थानी परंपरा अनुसार स्थानांतरित शिक्षकों को विदाई दी गई। शिक्षक रघुवीर प्रसाद मेघवंशी ने बताया कि विद्यालय में कार्यरत मनीषा यादव का पहाड़ी बहरोड़ अलवर व नवाब खां का दौलतपुरा द्वितीय मसूदा तथा अखिलेश कटारिया का बगराई भिनाय में स्थानांतरण होने पर उनको तिलक लगाकर मोली बांधकर व मैडम को शॉल व शिक्षकों को दुपट्टा ओढ़ाकर तथा साफा बंधवाकर उनके साथ गिफ्ट भेंट कर उनको विदाई दी गई। यहाँ पर विद्यार्थियों ने बताया कि स्थानांतरित हुए तीनों शिक्षकों ने विद्यालय में लगन के साथ बच्चों को पढ़ाई करवाई, जहां विद्यालय परिवार से इनका व्यवहार बहुत ही मधुर रहा। जहां प्रधानाचार्य अशोक कुमार राव ने शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी पढ़ाने की शैली व व्यवहार के साथ पढ़ाने की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जहां उन्होंने कहा कि गुड्डा खुर्द के विद्यालय में बच्चों के प्रति उनका स्नेह प्रशंसनीय रहा है। स्थानांतरित कार्मिकों ने विद्यालय में बिताए गए अपने समय के अनुभवों को साझा करते हुए कार्यरत स्टाफ की प्रशंसा की। इस मौके पर अशोक कुमार राव, व्याख्याता गोविंद राम जांगिड़, लोकेश कुमार वर्मा, दलेल सिंह रावल, कुलदीप सिंह करारिया, रतनलाल जांगिड़, हरीश कुमार वर्मा, रजनीश कुमार जांगिड़, रघुवीर प्रसाद मेघवंशी, जिनेंद्र कुमार जैन, सुरेश प्रकाश, रामजस यादव, बालूराम प्रजापत, सुमन चौधरी, एसएमसी अध्यक्ष लालचंद प्रजापत सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद थे। पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक ब्यावर में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि प्रत्येक जीव की मति, गति, कृति, संस्कृति, आकृति, प्रकृति, भाव, प्रभाव एवं आचार विचार की विभिन्नता और विचित्रता ही कर्म के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैन दर्शन के अनुसार संसार की दुख रूपता, करुणता और विषमता आकस्मिक नहीं है, वह प्राणियों के अपने अपने कर्मों के कारण है। आत्मा और कर्म का संबंध अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है। जैसे बीज और वृक्ष की परंपरा बीज जला देने पर समाप्त हो जाती है, वैसे ही कर्म का आत्मा के साथ संबंध भी समाप्त हो सकता है। जिस दिन आत्मा अपने निज स्वरूप को जान लेगी उस दिन कर्म शक्ति आत्मा शक्ति के सामने पराजित हो जाएगी। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि तन की आसक्ति सब आसक्तियों का मूल है। आयु, यौवन, सौंदर्य, संपत्ति, वाणी, बुद्धि, परिवार, समाज आदि सभी सजीव निर्जीव पदार्थ शरीर से ही संबंधित हैं। शरीर की आसक्ति छूट जाने पर इससे संबंधित अन्य सब पदार्थों के प्रति होने वाली आसक्ति स्वतः छूट जाती है। डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि हमारे मन में निरंतर क्रोध का लावा उबल रहा है। ज्वालामुखी फटे उससे पहले ही होठों को मौन के द्वारा लॉक कर दे, वरना हमारे साथ दूसरे भी उस लावे में झुलस जाएंगे। वीर संघ मंत्री पदमचंद बम्ब ने बताया कि 12 नवंबर शुक्रवार को श्री जैन स्थानक पिपलिया बाजार में महाप्रभावक उवसगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ी मांगलिक प्रातः 6:45 बजे से होगा। ऐसे अहंकार में घूमता है कि इस धरती पर चलता है पर देखता है आकाश की ओर।
बात घुमाया करते थे कि ओछा ने ओके नहीं मेरू चित्रो मान मुट्ठी में मावे नहीं इतो बड़ो असमान। ये चरितार्थ जो है कि जब सुख मिल जाता है तो वो एकदम भूल जाता है, क्योंकि मन में तुच्छता भरी हुई रहती, तो तुच्छता के कारण से उसके लिए वो शोभायमान तो नहीं हो सकता, और न तो अहम भाव में जाना और न दीन भाव में जाना, दोनों में जो मिला है उसमें ही आनंद मान लेना कि जो मिला बस वो ठीक है। और ऐसे विचार बड़ा कठिन कार्य है। क्षमा भाव को मन में धारण कर लेता है। एक तो होती है क्षमा और दूसरा है समभाव, दोनों में अंतर। क्षमा और समभाव में अंतर कैसे अंतर? कई बार आपने सुना होगा अजमेर शहर में डीएवी कॉलेज के नाम से अपनी पहचान स्थापित करने वाले दयानंद कॉलेज अजमेर में नित नए आयाम स्थापित किए जाते रहे हैं। हाल ही में इस महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा दीवार के सहारे 2400 पौधे लगाकर जो सुंदर रूप दिया है वो अपने आप में किसी सुंदर गार्डन से कम नहीं है। इससे भी ज्यादा सुंदरता और आकर्षक का मुख्य केंद्र बिंदु महाविद्यालय के प्रवेश गेट के कोने पर आई लव डीएवी का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसके बनने के बाद महाविद्यालय के हर विद्यार्थी बल्कि स्टाफ के मोबाइल की डीपी में यह सुंदर सेल्फी पॉइंट देखा जा सकता है। महाविद्यालय के विद्यार्थी इस पॉइंट पर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए अपने महाविद्यालय के सुंदर एवं स्वच्छ परिसर हेतु गौरवान्वित महसूस करते हुए देखे जा रहे हैं। लगभग 2500 विद्यार्थियों के लिए सभी संकाय की संस्कारवान शिक्षा के साथ साथ यहाँ के विद्यार्थियों में जो अनुशासन देखने को मिलता है उसको देखकर कोई भी अभिभावक यह नहीं कह सकता कि ये महाविद्यालय है। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले नए छात्रों में जिस प्रकार से एक भय का माहौल अन्य महाविद्यालयों में देखने को मिलता है, ऐसा कोई उदाहरण इस महाविद्यालय के बारे में ना तो कभी सुना गया है ना ही देखा गया है। परिजन आश्वस्त होकर बच्चों को कॉलेज में दाखिला करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान भी इस महाविद्यालय में ऑनलाइन पद्धति से जिस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा दी गई थी उसकी भी सर्वत्र सराहना हो चुकी है। हाल ही में इस महाविद्यालय का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। यह रिकॉर्ड भी कोरोना संक्रमण के दौरान रूफटॉप पर लार्जेस्ट पेंटिंग ऑफ कोविड अवेयरनेस के मामले में इस महाविद्यालय को मिला है। इस महाविद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी देश के कोने कोने में न केवल अपने परिवार का वरन अजमेर जिले का तथा महाविद्यालय का नाम भी रोशन कर ही रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग 4 साल पहले जब इस महाविद्यालय के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा को मिली है तब से इस महाविद्यालय ने नित नए आयाम स्थापित करना शुरू कर दिया है। अनुशासन प्रिय प्राचार्य जी को विद्यार्थियों ने सिंघम की उपाधि से नवाज रखा है तो महाविद्यालय प्रबंधन कमेटी इन्हें मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी पुकारने लगी है। वैसे भी किसी भी संस्थान को ऊंचाइयां तभी मिलती है जब उस संस्थान का प्रबंधन सुव्यवस्थित हो तथा कर्मचारियों में टीम के रूप में काम करने की भावना हो। महाविद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मीकांत जी शर्मा का कहना है कि हमें जो जिम्मेदारी प्रबंधन ने तथा उस भगवान ने दी है हमें उसे बेहतरीन तरीके से निभानी ही चाहिए और वो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय उनकी टीम को जाता है जो सकारात्मक भावना के साथ न केवल शैक्षणिक गतिविधियों का सफल संचालन कर रहे हैं वरन सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी इस महाविद्यालय का नाम सर्वोच्च शिखर पर है, जिसका श्रेय भी उनकी टीम को ही जाता है। उन्होंने महाविद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधि विभाग की स्थापना की। आज जिस प्रकार से इस महाविद्यालय में गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। इसलिए ही दयानंद कॉलेज अजमेर एक आदर्श महाविद्यालय के नाम से अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हो चुका है। आज महाविद्यालय का नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की शिक्षा पद्धति में भी एक रोल मॉडल महाविद्यालय बन चुका है, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकों को भी गर्व होता है। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ अजमेर शहर के आइडियल कॉलेज डीएवी कॉलेज में। यहाँ की दशा और दिशाएं दोनों बदलती हुई मुझे दिखाई दी है। यहाँ पर चारों तरफ जो हरियाली देख रहे हैं आप, इस हरियाली का श्रेय हमारे यहाँ के प्रबंधन को जाता है। लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी यहाँ के प्रिंसिपल साहब है और मैंने इनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 2500 पौधे करीब लगाए हैं इन्होंने और कॉलेज की स्थितियाँ पहले से काफ़ी चेंज है। कुछ जानकारियाँ मैं आपकी दिलवाऊँगा प्रिंसिपल साहब लक्ष्मीकांत शर्मा जी से। सर बताइए क्या क्या विशेष चेंज हुए सर? मैंने जब से इस कॉलेज में एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया है तो मुझे एक तो गो ग्रीन गो क्लीन का जो नारा है भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री का सपना भी है
कि स्वच्छता ही जीवन है और स्वच्छता ही भगवान का दूसरा रूप है। तो उसी को लेकर मैंने कॉलेज में साफ़ सफाई का प्रबंध किया और मैंने पौधारोपण का एक बहुत अच्छा प्रयास किया अपने कॉलेज में। और रिसेंटली अभी पिछले ही 10-15 दिन के अंदर अंदर हमने एक ग्रीन वॉल को डेवलप किया है। उसमें हमने 2400 पौधे लगाए हैं, वर्टिकल वॉल, और एक आई लव डीएवी का कॉर्नर हमने डेवलप किया है। तो कुल मिलाकर 2500 पौधे हमने लगाए हैं और बच्चे आकर यहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और एक तरह से हमने ये सेल्फी पॉइंट एक अरेंज किया है और हमने इसको डेवलप किया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। बहुत बहुत धन्यवाद।